अब बिहार में नेता क्या खाते हैं? रेल की चैन खाते हैं, 1 इंची छोटी। आदमी खिसक के जाना पड़ता है। मैं सुनो सुनो, अच्छा अच्छा, जो जो चैन खींचने वाली होती है। अरे नहीं 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 नहीं, जो और लेटरिन धोने के लिए मग्गा नहीं होता हाँ है। हाँ, अच्छा अच्छा, जो मग्गे पे जो वो जो डब्बा वहाँ बांध के रखते हैं चैन से। हाँ, वो 1 इंची छोटी रखते हैं, ताकि हम्म। मग्गा अपनी जगह ना पहुंचे, आदमी खिसक के उसके पास पहुंचे। मैंने ये कही थी। अच्छा, और समझ गए? अब समझ गया मैं। मतलब अच्छा आदमी तो उसके पास में आए, मग्गा उसके पास ना जाए। हाँ, कभी तुम नोटिस कर लेना, तुम तो ट्रेन से घूम गए होंगे। सुनो, मैंने बात ये मग्गा अपनी, हाँ मैंने देखी है भाई, बिहार जाने वाली ट्रेन की जो जंजीर होती है ना टॉयलेटों में, वो छोटी होती है। मैंने हाँ। तुम्हें वो देखी है। वो क्यों रखते हैं? मग्गा अपनी जगह ना जाए, हाँ आदमी मग्गे की जगह आए। हाँ। और ये देखो, छोटी छोटी चीजें हंसी भी आती है सुन के, और अच्छा, बात भी सही है। आवाज कम करें। अच्छा तुम ये बताओ, अगर एक ट्रेन में से, एक डब्बे में से, एक एक जंजीर में से एक चैन हम छोटी कर देंगे, और हम पूरी ट्रेन में से एक, मतलब ऐसे ऐसे कर देंगे, तो भैया तुम हाँ। इतना इतना लोहा तुम बचा लोगे बहुत ज्यादा। लो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे हाथ में कैलकुलेटर है भाई। हम्म एक बोगी में होते हैं 4 डब्बे, 4 डब्बों में से 4 चैन कम करी, एक चैन हो गई 10 ग्राम, हम्म 40 ग्राम। एक डब्बे में से 40 गुणा 40 बराबर, भाई हम्म। साहब 1 किलो 600 ग्राम लोहा कम कर दिया उन्होंने। बताओ। 1 किलो 600 ग्राम लोहे का मतलब 100 रुपए। हम्म 100 रुपए का लोहा कम कर दिया, और कितनी ट्रेनें हैं? हम्म। लाखों रुपए हो गए। ये तो वही। एक छोटी सी कड़ी का फर्क है। हम्म। अब देखो, दुकानदारी में, डॉक्टरगिरी में कुछ तो फर्क पड़ेगा मेरे भाई। अच्छा, जब भाई, जब जब लालू बिहार का वो था ना, जब सॉरी, जब लालू वो था ना रेल मंत्री, हाँ तो लालू ने पता क्या 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 करा था? जितना रेलवे का हाँ, वो था ना, लोहा, लोहा साइडों में पड़ा हुआ सबके पैसे बना लिए सब उसने। सब बेच दिया था उसने। हाँ। उसने लालू ने पूरा रेलवे का लोहा बेच दिया, और ये बोल दिया अब रेल घाटे में नहीं आएगी। लो मैं तुम्हें बताऊं, मैं उस समय कोकिला बन जाता था मथुरा। तो हम्म उस समय भाई 25 रुपए का टिकट होता था गाजियाबाद से कोसी जाने का। ठीक। हम्म और जब मैं लास्ट में गया तो भाई साहब 13 रुपए की टिकट हो गई थी, वो 25 रुपए वाली। हम्म आई समझ में? इतनी सस्ती टिकट हो गई थी ईएमयू की। हम्म और ये लगा लो, जब हम जाते थे 6 महीने के दौरान, जो भी रेलों के बराबर में लोहा पड़ा रहता था ना, हम तो खुश हो रहे, बताओ पटरियां साफ हो गई, हमें क्या पता चला लोहा साफ हो गया। लोहा, और वो लोहा का आ गया सारा बेच के लालू ने अपनी तिजोरी भर ली। और अच्छा, और क्या करा? उसी ट्रेन के वही इंजन है, उसी को हाँ 24 की जगह 40 डब्बों की कर दी। बस। आई समझ में? सुनो, तो ये, हाँ, इंजन तो वही रहा एक ही, उसमें इंजन एक ही रहा, डिब्बे जोड़ दिए, डिब्बे जोड़ दिए। और आदमी ये सोचता है कि विकास हो गया। विकास हो गया, यूं ना पता विकास बहन ऑपरेशन से हुआ। वो उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। हाँ, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बोलो भी ना, हम्म बोलने के बाद में ना हम्म आदमी को सुन के हंसी भी आए, और ये हम्म। लगे कि हाँ भाई, जो यहाँ सुनने को मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए? ऐसे ही है। अच्छा, राजनीति का, अरे लालू तो भाई चारा खा गया, वो डांगरों का उसको तो छोड़ो, बाकी बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बताओ, बिल्कुल। सुनो हाँ सुनो, हाँ। विकास चाहिए हमको ऐसा जैसे लालू का था 1980 तक, मतलब उसका भैंस भैंस का काम था, हाँ और 1990 तक वो एक बहुत बड़े लेवल पे था। हाँ मतलब 1990 तक लालू सत्ता में स्थापित हो गया था बिल्कुल, हाँ और 1980 तक तबेले में काम कर रहा हूँ। हाँ। तो ये बताओ, ये है राजनीति? तो तुम 10 साल राजनीति में रह जाऊं, तुम्हारी दो पीढ़ी दो, बैठ के अरे दो खाएगी। नहीं भाई साहब, 2 पीढ़ी तो नाम से खाएंगे भाई, वही केवल तो। नाम से 2 पीढ़ी। हम्म। और बाकी की 5 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, बैठ बेच बैठ बेच के के। खाएगी 5 पीढ़ी कम से कम। हाँ हाँ। इसलिए आदमी राजनीति की ओर भागता है। ईमानदार हो तो अपनी तनख्वाह छोड़ो, निःशुल्क काम करो। ये हम्म कहो कि भैया सरकारी मकान में रहेंगे जरूर, कोई हम्म। तनख्वाह नहीं लेंगे। सीधी सी बात है, और जो हमारी तनख्वाह मिलेगी वो गरीब गुरबों के काम में जाएगी। अरे जब है मजा। यही काम केजरीवाल ने किया तो था मेरे भाई। फिर केजरीवाल, अब पता क्या हुआ? अभी 2 दिन पहले केजरीवाल का जंतर मंतर पे वो था प्रोग्राम, अच्छा। मोदी हटाओ देश बचाओ। तो हाँ उसमें केजरीवाल कहने लग गया, हमको मनीष सिसोदिया की चिंता नहीं है, उसको फांसी पे लटका दो, वो भगत सिंह है, हाँ वो झूल जाएगा। अब मतलब समझ रहे हो, अब ये सब मनीष हाँ सिसोदिया को फांसी पे
लटकवाने के लिए तैयार है। हाँ, फांसी पे लगवाएगा उसको ये। अच्छा, अब सीधे से नहीं बोल, लगी, वो तो अंदर गया, वो बाहर थोड़ी आएगा वो। मनीष सिसोदिया होगा और हम्म, सतिंदर जैन, हम्म, और ये तो वही है केजरीवाल। उनके मुंड के ऊपर पैर रख रख तुम के जाएगा ये ऊपर। बिल्कुल। अभी सुनो, तुमने जो ऑडियो जारी करी थी कल, जिसके हम्म अंदर उससे बात चल रही थी, क्या नाम है किसी लड़के से तुम्हारी, हम्म तुमने नाम चेंज कर रखा था उसके अंदर, हम्म चौधरी लिख कर रखा था। हम्म उसके अंदर कुछ बातें ऐसी है जैसे टी राजा, नुपुर शर्मा, हम्म अगर ये खालिस्तानियों के साथ मिल जाए तो हम्म। भाई साहब उनका मूवमेंट दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अच्छा, ये बताओ, जो मैंने वो डाला था वो ठीक था ना? बहुत बेहतरीन, हम्म बहुत बेहतरीन था मेरे भाई। और इस हम्म। तरीके की चीजें डाला करो। सुनो तुम क्या सोच रहे हो, सुन लो। ऑडियो वीडियो से ज्यादा ज्यादा शेयर होती है वो। और अच्छा, देखा नहीं, वो कम से कम 1000 लोगों ने देख ली वो। अच्छा, हम्म अरे ऐसी चीजें देखो, ऐसा है आजकल का जो जमाना है ना, मैं तुम्हें बताऊं, हम्म आजकल का जमाना 30 सेकंड वाला। हम्म आदमी 2 मिनट में मैगी बनाकर खाना चाहता है। तो हम्म ऐसे ही आजकल टिकटॉक और जो वीडियो चलती है ना स्नैपचैट वाली, हम्म 30 सेकंड में सारी बात समझना चाहता है। हम्म आज का युवा ऐसा है। तो 30 सेकंड के अंदर अगर सारी बात समझा सकते हो तो तुम हम्म। सही हो, और नहीं समझा सकते, 2 घंटे की बात करोगे तो तुम्हारा समझाना बेकार है। हाँ, सीधी सी बात है भाई। 8 मिनट की बात करो, उसमें पूरा निचोड़ दिखा दो। नहीं, 30 सेकंड में मेरे भाई, 30 सेकंड में, हम्म 2 मिनट में जो मैगी बनाकर खा रहा हो उसे केवल इतना समय मिलेगा, केवल 30 सेकंड, मुझे सारी बात समझा दो। तुमने देख बड़ा रहा हो, जब फास्ट। से जो 30 सेकंड की वीडियो बनती थी, किसके लिए चालू करी थी तुम बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ तुम्हें। हम्म चाइना के अंदर बुजुर्ग लोग ज्यादा थे ना, तो हम्म उनका मन नहीं लगता था, हम्म तो उन्होंने उसके खिलौनों के कुत्ते बिल्ली पालने चालू कर दिए बात करके। जो हम्म उनके रिश्तेदार आते थे वो कुत्ते से बोल जाते थे, और वो कुत्ते को बटन दबाता था, वो भौंकता था, तो हम्म वो बातें बोलता था, तो उनका मन लगा रहता था। हम्म उसके बाद में वो भी बैन हो गया। हम्म उन्होंने कहा कि ये तो बेकार है, एक हम्म काम करो, उन्होंने फिर एक ऐसी साइड बनाई कि 30 सेकंड के अंदर आदमी 20 सेकंड के अंदर तुरंत हंस पड़े। हम्म हंसने से उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो और वो खुश हो जाए, वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे। तुमने कभी नोटिस करा हो, अगर तुम किसी का स्टेटस देखोगे ना हम्म मोबाइल में, यूट्यूब में जाकर, हम्म। देखते देखते कब 1.5 घंटा हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा भाई बिल्कुल। साहब। सुनो, आप उस पर जाओ ना, यूट्यूब की जो शॉर्ट्स वीडियो होती है ना, हाँ, शॉर्ट शॉर्ट्स वीडियो वीडियो के पे जाओ, सेक्शन में जाओ। आप तुम केवल स्क्रॉल स्क्रॉल एक स्क्रॉल देखो, स्क्रॉल 2 घंटे केवल निकल जाएंगे। तुम एक देखोगे तो 1.5 घंटा 2 घंटा कम निकलेगा, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। वो तो बिल्कुल। पता जब चलता है जब आदमी का नेट बोलता है कि 50% ऑफ, हाँ, खत्म हो इंस्टाग्राम गया। इंस्टाग्राम पे जाओ, मतलब शॉर्ट वीडियो, मतलब 30 30 सेकंड की वीडियो मिलेगी, 30 25 हाँ, 15 तो 12। यानी कि आज का जो युवा है वो यही चाहता है 30 सेकंड के अंदर मुझे सब समझ में आ जाए। हम्म और इसके, और हम आज के युवा, अगर हम आज के युवा हो गए, युवाओं की बात नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे। हम्म पहले ये होता था, किसी से लड़ाई होती थी तो युवा कहते थे बुला अपने बाप को, और हम्म। आज का युवा वो है, अभी फोन कर रहा हूँ, वही बुला रहा हूँ अपने दोस्तों को। अच्छा। समझ गए, पहले हम्म के युवा में और अब के युवा में बहुत फर्क है। हम्म इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड है, और घर में बोलते बंदे, गली मोहल्ले में जानता नहीं है कोई। हम्म ये बातें सुनने को नहीं मिलती थी, समझा लो बात, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। हम्म बहुत फर्क है मेरे भाई, बहुत फर्क है। अब देखो, घर में जब मैं 10 साल का था, मुझे खूब ध्यान है, मैं हनुमान चालीसा याद थी, मुझे आरती भी याद थी, लेकिन आज की डेट में 25 साल के युवा को नहीं है। क्या है बिल्कुल। फर्क, आई समझ में। लोग बाग ये कहते हैं, अरे कोरोना के बाद में मोदी जी ने नमस्ते करनी सिखाई है लोगों को। अबे नमस्ते, नमस्ते होती क्या थी? नमस्ते तो हमारे यहाँ होती ही नहीं है। हर हर महादेव होता था हमेशा, जब तक हर हर महादेव का नारा रहा, जब तक उसका सुनो नमस्कार रहा, जब तक हमारे नहीं। सुनो, सूर्य भी नमस्कार होता है। नमस्ते नहीं होता, नमस्ते कोई शब्द नहीं है। नहीं। नमस्ते शब्द हम नहीं, सुनो, नमस्ते शब्द है, ऐसी बात नहीं है। ये तो में काफी मतलब जगह ऐसे है, ये वक्रतुंड नमस्ते महाकोटि। सही, हाँ, नमस्ते सही, नमस्ते सही, नमस्ते सही, नमो नमः। लेकिन वो सुनो, वो इंसानों के लिए नहीं है, हाँ, वो भगवानों के लिए है। भगवानों के लिए है, सही समझ में। और भैया दिल मिले ना मिले, हाथ जरूर मिलाना चाहिए। और महाराज जी यही कर रहे हो तुफैल के साथ, हाथ मिला रहे हो उससे, क्योंकि उनका हमारा टारगेट एक ही है। आपको भी दिल्ली जाना है, ईएमयू से जाओगे तो 5 रुपए का टिकट है, और फॉर्चूनर से जाओगे तो भैया 2,500 रुपये लगा जाएगा। पहुंचना सबको दिल्ली है, दुश्मन तो एक ही है ना।
ये है। और ये भी हो सकता है उसमें हिंदुओं का दोबारा कोई नया गांधी बन के आया हो, ये भी हो सकता है। समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और बताओ। बस कुछ नहीं, मतलब ये मतलब एक है जो आज की जो राजनीति चल रही है ना, इसको देख रहे हैं हमें क्या हो रहा है। देखो और उधर जो लोग हमारे बात सोचते हैं ना अमित शाह जी कि हैं। अपना सुनो 130 सुनो, रुपए। हाँ बोलो बोलो अभी बोलो। हमारे अमित शाह जी ने उन्होंने क्या बयान दिया कल कि ये जो क्या बोला सो, दयानंद सरस्वती हाँ दयानंद सरस्वती जी ना होते तो शायद आज हम नमस्ते ना। दे दो हम्म कर पाते। हकीकत है, अगर बीजेपी ना होती तो शायद हो सकता है हम कमलेश तिवारी जी को छोड़ सूरज ना चांद पाते। भी ना होते भाई जी। मैं मैं कह रहा हूँ कमलेश तिवारी जी ना मरते अगर बीजेपी ना होती तो। बिल्कुल बिल्कुल। वो हुई है तो वो मरे हैं। हम्म आई समझ में, कहाँ 16 सिक्योरिटी गार्ड, कहाँ 2 सिक्योरिटी गार्ड। भाई साहब अरे दो सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें भी एक लेडीज है। हाँ हम्म बताओ। तो इस तरीके का हाल करने का क्या मतलब है, समझ रहे हो? लोगों को महाराज जी की क्या दुर्गति सुन रहे हो, आंखों का पानी सूख गया भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 साल के अंदर ना महाराज जी वीडियो को आना बंद कर देंगे। मुझसे लिखवा लो, मैं शर्त लगा सकता हूँ तुमसे। 2 साल में हो सकता है, बहुत लंबा टाइम बता रहा हूँ तुम्हें। आज के समय में ऐसा हो गया, अगर तुम लोगों ने गौर से देखा हो, आधे घंटे या 1 घंटे के बाद में उन्हें आंखों में पानी डालना पड़ता है। पता तुम्हें नहीं पता? उनके भाई साहब आंखों का पानी सूख गया। जिस आदमी की आंखों का पानी सूख जाता है ना, उससे शुगर होती है, तो आंखों में शुगर उतर जाती है और उसकी आंखों की रोशनी बंद हो जाती है। पता चली ये बन गए तानसेन सूरदास, यति नरसिंहानंद सूरदास, समझ गए? तो ये ऐसी ना हो जाए, पता कुछ नहीं है भाई। बताओ। और लोग बाग ये समझ नहीं रहे। और भैया ये तो महाराज जी जाने के बाद में दूसरा आदमी मुझे मिलना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा भाई। समझ गए? और लोग बाग मैं ये देख रहा हूँ, अपना बुरा मत मानना, उसमें महाराज जी के मैंने कई चीजें देखे, अभी 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ भाई साहब। धीरे धीरे करते करते कर, अब देखो वो भी आया था मोहित, कितने दिनों में आया, तुम खुद देखो। तो ये 5 में आके लोगों नहीं जाते भाई। मैं तो हर मंगल को जाता हूँ वैसे, हर मंगल को जा रहा हूँ मैं तो, लेकिन लोगों ने जाना छोड़ दिया कुछ राजनीति के चलते कि हाँ जी नौते बीजेपी के नेता हो, गाली बकती। जो सबसे ऊपर आजकल लोग भगवान के बराबर में, अगर तुम लोगों से कहो ना 2-4 मीटिंग रखवा दो नेताओं की और साधु संन्यासियों की, कि मंदिरों में जाना छोड़ दो, बीजेपी के कार्यालयों में जाओ तो आपकी हाँ मनोकामना पूरी होगी। तो लोग भाई साहब उन्हीं कार्यालयों का आगे लंबी लाइन लगानी चालू कर देंगे। लंबी लाइन, उनको मारेंगे सुबह से दंडवत दंडवत दंडवत। हाँ दंडवत प्रणाम। और समझ गए? जगात भी देंगे उन्हें, अपना देंगे जगात। 4 पीढ़ी बाद 2-3 पीढ़ी बाद देनी है। सुनो, इस्लाम में तो लड़ाई के लिए होती है जगात, और राजनीतिक पार्टियों का पेट भरने के लिए होता है चंदा। हाँ बस समझ गए। राजनीतिक पार्टियों की जो धार्मिक वो है ना, मतलब एक पूरी कमेटी वो लेती है चंदा। एक तो बता रहा बंदा पृथ्वी गोल है, एक बता रहा चपटी है। अब जो चपटी है उसको कान पकड़ के गुना मरो, तो साले चपटी कहाँ गोल है उसके बारे में बोलो ना। जो चपटी धरती बता रहा उसके बारे में नहीं बोल रहे तुम। अच्छा मैं तुम्हें ना एक वीडियो भेजूंगा अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा उसमें देखना, एक मौलवी ये कह रहा है कि मतलब पेशाब पी सकते हैं, और जो ही नहीं होती ना, मतलब जो नाक में से निकलते हैं जिसको बोलते रीट बोलते हैं, हाँ उसको चेहरे पे लगा सकते हैं, उससे चेहरे से रौनक आती है। बताओ यार, ये मतलब धरती चपटी वाले क्या समझेंगे, इनको पागलों को क्या समझाए। लेकिन उसकी बात कोई नहीं उठाने का, ही ध्यान रखना। आई समझ में? बिल्कुल। बात कोई नहीं उठाएगा, लेकिन उसकी बात को उठाएंगे नहीं, उसकी बात को तो यार मजाक में लेके जाएंगे, बल्कि कॉमेडी इमोजी लगा लगा के हंसेंगे। हालांकि वो उसकी बात इतनी सीरियस है कि तुम पूछो मत। हाँ मैं समझ रहा हूँ। उसकी बात को इमोजी लगा के हंसेंगे, उसको केवल मजाक में ले जाएंगे। ये तो हकीकत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल।